अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ विजय स्तंभ पर, और विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। और ये जो मंदिर है इसे कुंभा मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैष्णव मंदिर है और राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ और जो राजपूत साम्राज्य था उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस और पावरफुल जो राणा थे यानी कि राजा थे, सुल्तान थे, वो राणा कुंभा ही थे। राणा कुंभा के बाद में दूसरा नाम आता है राणा सांगा का। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद में चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था। दोबारा से जो राजपूत राजा थे, राणा थे, उन लोगों ने इसे वापस से राजपूत स्टेट के अंदर लिया। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए वो राणा कुंभा ही हुए। उन्होंने मालवा सल्तनत के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी को हराकर ये जो आप देख रहे हैं ये इस मीनार का, इस स्तंभ का निर्माण कराया था। लेकिन दूसरी तरफ मालवा में भी इसी तरह से महमूद खिलजी के जो मकबरा है उसके पास में एक मीनार था, अब वो ध्वस्त हो गया है, गिर गया है, उसके रूइंस भी मौजूद नहीं हैं। तो उन्होंने भी जीत की खुशी में राणा कुंभा के खिलाफ वहाँ पर एक मीनार का निर्माण कराया था। तो दो ही तरफ ये खुशियाँ मनाई गई थी कि विजय या तो मालवा सल्तनत को प्राप्त हुई है या फिर राजपूतों को। तो इस तरह से निर्माण हुए थे और ये विजय स्तंभ आज भी उसी जीत के याद में है। लेकिन दोनों ही सुल्तान और राजा ने ये जो अपनी जीत के लिए इस तरह के स्तंभ का निर्माण कराया था। वैसे ये जो किला है बहुत विशाल है और इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े किलों में शामिल है। सामने की तरफ जो तालाब है वो ख़ास तौर से जो शाही परिवार के लोग थे और जो मंत्रिमंडल के लोग थे उनके लिए ये पानी की आपूर्ति का काम करता था। नीचे की तरफ जब हम दोस्तों जाते हैं तो सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर रहता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप जब ऊपर से इस बालकनी से खड़े होकर देखेंगे तो थोड़ा सा डर भी लगेगा, बट यू विल फील सो गुड। और ये सेफ़ भी है, इस जगह पर आप आ सकते हैं। कुछ क्यारियाँ बनी हुई हैं महलनुमा और यहाँ पर इस तरह से पाइप लगाए गए थे, तो यहाँ पर खड़े होकर आप नज़ारे देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये नेचुरल एक वाटर रिसोर्स है और एक छोटा सा झरना है जिसमें से पानी गिरता है और ये पूरे तालाब को भर देता है। और एक साथ ही साथ कि वहाँ पर इस पानी को बहुत सारे जो यहाँ पर गैर मुस्लिम हैं वो उस पानी को एक शिफा के तौर पे पीते हैं, बॉटल्स में भरते हैं, इस तरह का वो निज़ाम है। नीचे एक टेंपल का पुराना निर्माण किया गया है, वहाँ पर पूजा पाठ होती है, तो इस वजह से यहाँ पर से चप्पल उतार कर लोग जाते हैं अपने स्लीपर्स को और वहाँ पर फिर वो लोग पानी को भरते हैं। एक बहुत ही नेचुरल बताते हैं कि अभी तो मैं बारिश के समय में गया था, इस तरह से ये पानी निकल रहा था। बताते हैं कि जब हम रेनी सीज़न में ना भी आएँ तब भी इसी तरह से पानी आता है और ये पूरे तालाब को भर देता है। बहरहाल मैं जो आपको हिस्ट्री बता रहा था दोस्तों कि जो राणा कुंभा के बाद में राणा सांगा सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर जो राणा रहे और उसके बाद बाबर बादशाह से वो हारे चंदेरी में। चंदेरी का एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ में एक चीज़ और ये भी थी कि चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा और राणा कुंभा के टाइम में किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ, वरना 3 बार यहाँ पर हमले हुए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी तो मालवा के सुल्तान बहादुर शाह ने यहाँ पर हमला किया और इसे फिर कैप्चर किया। और उसके बाद में दोस्तों फिर राणा प्रताप के टाइम पर अकबर बादशाह ने हमला किया और इसे सीज करने की कोशिश की। लेकिन राणा के कुंभा के वक्त में बना हुआ ये जो स्तंभ है आज भी बहुत सुंदर है और ये साइट में बिल्कुल इसी तरह से कृति स्तंभ है, बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ पिलर है, इसी तरह का बना हुआ मीनारा है जो जैन व्यापारी ने बनाया था। यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर एक जैन टेम्पल है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी बुद्धिस्ट साइट मिलने पर और बहुत सारी जैन साइट्स मिलने पर बहुजनों का ये मानना है कि वैदिक धर्म के मानने वालों ने जितनी भी बुद्धिस्ट साइट्स थी वो बुद्धिस्ट सुल्तान या राजा हुए होंगे उनको मारकर दोबारा से कब्जा कर लिया गया। जैसे कि आर्यों पर एक इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने जितने भी द्रविड़ से या फिर जो बुद्धिस्ट थे या जो जैन थे उनको किसी तरह से अपने षड्यंत्र से मार दिया और दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना की। तो दोस्तों ये था विजय स्तंभ की हिस्ट्री। आई होप यू लाइक
liked it, as I tell you in my all videos that I'm traveling all over India just to tell you the history of all sultan and all the kings of India and rulers of India, and all Aulia and Sufi. So I would request you, please like my video, share my video, and subscribe my channel. Thank you for watching. Thanks for your support. Allah Hafiz.